हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेज। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके लिए लंबे समय के बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज का टॉपिक, आज वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में आप कहेंगे कि आज का टॉपिक आज के लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक था। और हाँ, आज का टॉपिक वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको लगे कि समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आज कुछ एक वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वो वर्ड है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये 6 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि विद्यार्थी के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आज आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में कहेंगे कि ये सारे के सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। पहला वर्ड जो हमारा है फ्यू, दूसरा ए फ्यू और तीसरा द फ्यू। इन 3 वर्ड्स की पहले बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो 6 वर्ड्स हैं ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, नाउन की मात्रा के बारे में बताते हैं, नाउन की संख्या के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में। एक बार बता देता हूं कि ये 6 वर्ड हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ये 6 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हिंदी में, मैं एक बार हिंदी बता देता हूं, इनकी हिंदी में इनका मीनिंग क्या होता है। तो एक बार जान लेते हैं। फ्यू और लिटिल, ये दोनों, फ्यू और लिटिल, ये दोनों के दोनों वर्ड हैं, ये दोनों के दोनों ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिव वर्ड होते हैं। इन वर्ड्स को हम जब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इनका मतलब किसी सेंटेंस में ये नेगेटिव भाव देते हैं। देखते हैं, फ्यू और लिटिल का अर्थ होता है हिंदी में थोड़ा या कम, थोड़ा या कम। और न के बराबर, न के बराबर का मतलब होता है नेगेटिव सेंस देंगे, नेगेटिव भाव देंगे किसी सेंटेंस में ये। और नंबर 2 बात करते हैं ए फ्यू और ए लिटिल की। ए फ्यू और ए लिटिल ये पॉजिटिव वर्ड है। इनका हिंदी में अर्थ होता है थोड़ा या कम, लेकिन थोड़ा या कम, लेकिन इनसे काम चल जाए, इतनी मात्रा या इतनी संख्या जैसे कि काम चल जाए, उनको ए फ्यू या ए लिटिल लगाकर सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं द फ्यू और द लिटिल की। द फ्यू और द लिटिल का भी हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा या कम, लेकिन जो है वो सारा का सारा, जो है वो सारा का सारा। अब 1-2 बातें और मैं आपको बताता हूं। जैसे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये 3 वर्ड हैं, ये 3 वर्ड काउंटेबल वर्ड हैं और इनको प्लूरल, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जो काउंटेबल वर्ड होते हैं उनका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए इनको काउंटेबल वर्ड कहा गया है। इन जो वर्ड्स हैं इनसे संख्या का पता लगता है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू से किसका पता लगता है? नाउन की संख्या का पता लगता है। बात करें लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये अनकाउंटेबल वर्ड है और इनसे नाउन की मात्रा का पता लगता है सेंटेंस के अंदर। इसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की जो बात पूछनी हो, आप कमेंट करके जरूर पूछें। कहां आपको कोई दिक्कत हो, जहां भी आपको कोई दिक्कत हो उसके बारे में आप कमेंट करके अवश्य पूछें। और हाँ, एक बार मैं ये 2 सेंटेंस आपको समझा के दिखाता हूं, करवाऊंगा, और उसके बाद में आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसे सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखूंगा और उनके माध्यम से आपको सिखाऊंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखें। अब मैं एक पहला सेंटेंस आपको बताता हूं। जैसे इसमें लिख रखा आई हैव नो फ्यू, आई हैव नो फ्यू फ्रेंड्स। नो, देखो मैंने बताया कि अकेला जब फ्यू आता है तो वो पहले ही किसका भाव देता है? नेगेटिव का भाव देता है, नेगेटिव का भाव देता है। जब अकेला फ्यू आता है या लिटिल आता है अकेला, उसके साथ में ए या द ना लगे तो वो अकेला जब होता है तो ये नेगेटिव का, जैसे फ्यू यहाँ पे नेगेटिव का सेंस देता है, लिटिल यहाँ पे नेगेटिव का सेंस देता है। इसलिए यहाँ पे कभी भी फ्यू और लिटिल
जब सेंटेंस में अकेला हो और उससे पहले नो लगाया गया हो या नोट का प्रयोग किया गया हो तो ये सरासर गलत माना जाता है। इनके साथ में नो या नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड्स है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास में कम थोड़े दोस्त हैं, मेरे थोड़े दोस्त हैं, या मेरे कम दोस्त हैं, लेकिन न के बराबर। जैसे हजारों में एक, तो वो न के बराबर माना जाता है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस, ही हैज नो लिटिल मनी, यहाँ पे लिटिल है, इससे पहले नो दे रखा है, लेकिन मैंने बताया कि अकेला फ्यू आए या लिटिल आए उससे पहले नो या नोट का प्रयोग गलत माना जाता है, क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव वर्ड है। लिटिल और फ्यू पहले ही नेगेटिव वर्ड होता है। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखो प्लूरल था, काउंटेबल था। काउंटेबल के लिए क्या बताया मैंने, फ्यू। काउंटेबल के लिए क्या बताया, फ्यू का प्रयोग किया जाता है। और अनकाउंटेबल, यहाँ पे मनी है, धन है, धन में जो जैसे गहने आ गए, प्रॉपर्टी आ गई, ये सारी चीज आ जाते हैं धन में। रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन धन को हम ऐसे नहीं गिन सकते, 1 धन, 2 धन, 3 धन, इसलिए धन है ये अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग किया गया। लेकिन लिटिल से पहले जो ये नो का प्रयोग किया गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्यू और लिटिल से पहले नो या नोट का प्रयोग बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव है। तो चलो एक बार जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आऊंगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कहाँ फ्यू लगाया जाता है, कहाँ ए फ्यू और कहाँ द फ्यू, कहाँ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलो अब हम आपको एग्जाम्पल सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस मैंने आपके लिखे हैं ये 3 सेंटेंस फ्यू के हैं और 3 सेंटेंस लिटिल के हैं। आप इन सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो का इस टॉपिक था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक एक सेंटेंस जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है, देयर आर फ्यू चेयर्स। देखो यहाँ पर चेयर्स। अब आपके लिए ये मुश्किल में डाल देता है कि भाई काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप इनका पता लगा लेते हैं कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तब आप इसमें फ्यू का प्रयोग करें या लिटिल का प्रयोग करें। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब काउंटेबल हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, जब काउंटेबल हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल जब होता है तो फ्यू का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा या कम ये दर्शाने के लिए सेंटेंस में। तो हम देखते हैं देयर आर फ्यू चेयर्स। यहां पर देखो ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब काउंटेबल का ही तो प्लूरल होता है, ये काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए इससे पहले हमने फ्यू का प्रयोग किया, क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए लगाया जाता है और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए लगाया जाता है। देयर आर फ्यू चेयर्स, न के बराबर कुर्सियां हैं। फ्यू का मतलब न के बराबर, फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में ये भाव देता है, न के बराबर कुर्सियां हैं इन द रूम, कमरे में, इसलिए सो यू डोंट सिट, इसलिए तुम मत बैठो, इसलिए तुम मत बैठो। कमरे में न के बराबर चेयर है, मतलब आदमी जो पर्सन है, आदमी है वो ज्यादा संख्या में है और कुर्सियां बहुत ही कम। जैसे 1000 आदमी हो और 2-3 कुर्सियां हैं तो ये कहा गया है कि भाई आप कमरे में मत बैठो, कुर्सियां न के बराबर है, सारे नहीं बैठ पाओगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई वांट टू ए फ्यू। ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब होता है कम या थोड़ा, लेकिन काम चल जाता है, ए फ्यू से काम चल जाता है। इसके बाद में देखते हैं बुक्स। बुक्स को गिना जा सकता है, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। जिनको गिना जाए उसको आप 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक ऐसे करके 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे करके गिन लो तो वो काउंटेबल होता है। और जिसको हम ऐसे गिने 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, जिसको ऐसे गिने और गिनने में अच्छा ना लगे तो समझ लेना वो अनकाउंटेबल है। फ्यू बुक्स, यहाँ पे देखो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब काउंटेबल, और काउंटेबल से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यू। तो यहां पर कर रखा है प्रयोग ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब थोड़ी या कम, यहां पे थोड़ा या कम है लेकिन इसे काम चल जाता है। आई वांट टू ए फ्यू बुक्स, मैं थोड़ी या कम पुस्तकें चाहता हूं,
थोड़ी या कम पुस्तकें चाहता हूं, उनसे मेरा काम चल जाएगा, मतलब उनसे मेरा काम चल जाएगा, इसलिए काम चल जाता है। ए फ्यू, यहाँ पे हम देखेंगे इसमें चेयर भी नाउन था, इसमें बुक्स भी नाउन था, बुक्स भी नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। मैंने शुरू में बताया था कि ये जो 6 वर्ड्स हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, नाउन को मतलब नाउन की संख्या को बताते हैं, नाउन की मात्रा को बताते हैं। तीसरा जो सेंटेंस हमारे पास, आई हैव द फ्यू, आई हैव द फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज, बट आई वांट टू स्पेंड फॉर यू, बट आई वांट टू स्पेंड फॉर यू, मेरे पास में थोड़े रुपए हैं, कम रुपए हैं, लेकिन जितने हैं वो सारे के सारे, लेकिन जितने हैं वो सारे के सारे, द फ्यू का मतलब जितना भी है वो सारा का सारा, आई वॉन्ट टू स्पेंड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खर्च करना चाहता हूं। ये तो था फ्यू के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे लिटिल के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आई हैव लिटिल मनी, लिटिल मनी। अब ये जो नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये मनी जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी में सारी चीजें आती हैं, धन दौलत, ऑर्नामेंट्स, गहने, ये जैसे ज्वेलरी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद, सारी चीज आती है मनी में। इसको हम एक धन, दो धन ऐसे नहीं गिन सकते, इसलिए अनकाउंटेबल हो। और अनकाउंटेबल को मैंने बताया कि लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कम के लिए हुआ। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास में बहुत ही कम धन है, मतलब न के बराबर, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी मेरे पास में नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कम के लिए किया गया है। और लिटिल और फ्यू ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, न के बराबर ये भाव देते हैं। दूसरा सेंटेंस, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द जग। यहाँ पे देखेंगे वाटर, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे हम नहीं गिन सकते, अच्छा नहीं लगता है, तो ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग किया गया है। ए लिटिल का प्रयोग जितना मतलब है उससे काम चल जाता है, थोड़ा या कम का भाव यहाँ पर दे रहा है कि देयर इज ए लिटिल वाटर इन द जग। एक जग है और उसमें थोड़ा पानी है, कम पानी है, लेकिन इतना तो जरूर पानी है कि उससे हम प्यास बुझा सकते, उससे हमारे काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग किया गया है। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे, प्लीज गिव मी द लिटिल मनी। ये देखो द लिटिल मनी, यहाँ पर मनी है, अनकाउंटेबल है, और द लिटिल, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो, द लिटिल मनी, जितना तुम्हारे पास में धन है, जितना है वो सारा का सारा। द लिटिल का मतलब जितना भी है वो सारा का सारा, तुम्हारे पास जितना धन है वो सारा का सारा मुझे दे दो। प्लीज गिव मी, यू हैव, यू हैव का मतलब तुम्हारे पास में जितना भी है, जितना धन तुम्हारे पास में है वो सारा का सारा मुझे दे दो। द लिटिल का प्रयोग जो है वो सारा का सारा के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को पूरा देखा, कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हाँ आपको टॉपिक समझ में आया हो तो ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्यथा अगर आपको टॉपिक समझ में ना आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें।